एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, एक बहुत सुंदर मैं आपको संस्करण दिखाने जा रहा हूँ जो कि गीता प्रेस से लॉन्च हुआ है। नाम है इसका श्रीमद् भगवत गीता सुगम पाठ। कोड दिया है गीता प्रेस ने इसको 2340। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें श्रीमद् भगवत गीता जी के अलावा श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, नित्य स्तुति, गजल गीता, श्री प्रेम भक्ति प्रकाश तथा भगवान विष्णु का ध्यान सहित इसमें स्तुतियाँ मिलती हैं। और जो श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोक हैं वे रंगीन श्लोक एवं अर्थ के साथ यहाँ पे मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से संस्करण बनाया गया है। यहाँ अगर आप साइड में देखोगे तो कोड संख्या है 2340 श्रीमद् भगवत गीता सुगम पाठ। इस प्रकार से देखने में ये आता है। मोटाई मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी मोटाई है। काफ़ी सुंदर तरह से इसको बनाया गया है। चारों ओर से आप देखिए काफ़ी बढ़िया तरह से इसको बनाया गया है। और जो लास्ट वाला बैक कवर है यहाँ पे भी प्रभु के विराट रूप के दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से बाहरी बनावट हम लोगों ने देखी, काफ़ी आकर्षक तरह से इसको बनाया गया है। और गीता प्रेस के ग्रंथों पे जैकेट तो हमेशा ही ये लगा के देते ही हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और इसके अंदर देखिए जो कपड़े वाला गत्ता होता है वह गत्ता बहुत सुंदर लगता है। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है। अंदर देखेंगे तो प्रथम पृष्ठ पे आपको महामंत्र देखने को मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये महामंत्र यहाँ पे छापा गया है। और श्री कृष्ण महाराज के यहाँ पे सुंदर दर्शन होते हैं रथ पे उपदेश देते हुए अर्जुन के लिए। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ की शुरुआत होती है। और कन्हैया जी का ये सुंदर सा चित्र आपको श्रीमद् भगवत गीता जी के जो संस्करण आते हैं गीता प्रेस से अधिकतर आपको देखने में मिल ही जाता है। श्रीमद् भगवत गीता सुगम पाठ 2340 इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। और अगले पृष्ठ पे चलें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये संस्करण है हमारे पास में संवत 2081 का संस्करण है, यानी 2024 का अभी लॉन्च हुआ है। ये पहली बार इसको छापा गया है। प्रथम संस्करण है, 10,000 प्रतिलिपि में इसकी छापी गई है। मूल्य है 70 रुपया। इस प्रकार से ये संस्करण है। प्रतिलिपियाँ इसकी 10,000 पहली बार में छापी गई है। यहाँ पे निवेदन दिया गया है प्रकाशक महोदय की ओर से। ये देखिए निवेदक हैं जयदयाल गोविंदिका जी। इनके जो है कुछ शब्द यहाँ पे हैं, पढ़ते हैं। देखिए, शास्त्रों का अवलोकन और महापुरुषों के वचनों का श्रवण करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि संसार में श्रीमद् भगवत गीता के समान कल्याण के लिए कोई भी उपयोगी ग्रंथ नहीं है। गीता में ज्ञान योग है, धर्म योग, कर्मयोग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन बतलाए गए हैं उनमें से कोई भी साधन अपनी श्रद्धा, रुचि और योग्यता के अनुसार करने से मनुष्य का शीघ्र कल्याण हो जाता है। अतएव उपयुक्त साधनों का तथा परमात्मा का तत्व रहस्य जानने के लिए महापुरुषों का और उनके अभाव में उच्च कोटि के साधकों का श्रद्धा प्रेम पूर्वक संग करने की विशिष्ट चेष्टा करते हुए गीता का अर्थ और भाव सहित मनन करने तथा उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए प्राण पर्यंत प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये निवेदन देखने में आता है। और नेक्स्ट पेज को देखते हैं तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण महाराज हैं उपदेश देते हुए। एक चित्र है अर्जुन के लिए। और विषय सूची में देखिए कुछ इस प्रकार से विषय सूची है। विषय सूची कलरफुल पूरा संस्करण है तो विषय सूची भी कलरफुल है। विषय सूची गीता जी के उच्चारण का तरीका, अगन्यास और गीता महात्म्य, ध्यानम अतः प्रथमो अध्याय। तो इस प्रकार से जो अध्याय हैं गीता जी के 18 अध्याय वह सब यहाँ पे विषय सूची में मिलते हैं। फिर देखिए आरती है, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम है, नित्य स्तुति, प्रार्थना, गीता सार, मनुष्य को कल्याण के लिए कुछ प्रवचन है, नित्य पठनी गीता जी के 5 श्लोक सुंदर से मिलते हैं। गजल गीता भी इसमें बहुत सुंदर दी गई है। श्री प्रेम भक्ति प्रकाश और भगवान विष्णु का ध्यान। इस प्रकार से कुल 32 यहाँ पे देखिए पॉइंट बनाए गए हैं। और सुंदर स्तुतियाँ आपको गीता जी के पाठ के अलावा मिलती हैं। और गीता जी के उच्चारण का तरीका यहाँ पे जिस प्रकार से विषय सूची बनाई गई थी उसी प्रकार से देखने में आता है। और एक पेज का ये है। फिर देखिए यहाँ से शुरुआत होती है रंगीन चित्रों की। रंगीन चित्रों की बात किया है तो शुरुआत में श्री हरि विष्णु जी का एक सुंदर सा चित्र यहाँ पे छापा गया है। फिर देखिए भगवान का विश्व रूप दर्शन, इस प्रकार से एक चित्र देखने में आता है। और एक कन्हैया जी का ये चित्र है। फिर देखिए एक चित्ररूप पर अनुग्रह करते हुए एक चित्र ये दिया गया है। तो इस प्रकार से ये चित्र है। और अभी तक आप देख पा रहे होंगे तो आपको एक आइडिया ये लगता होगा कि जो ये पेज है कहीं ये फ़ोटो पेपर तो नहीं है। तो ये वाला जो पेज है जो अभी तक आप देख रहे हैं ये फ़ोटो पेपर पे ये नहीं है, नॉर्मल पृष्ठ है, ये कोई फ़ोटो वाला पेपर नहीं है। और जो फ़ोटो वाले पेपर हैं उन पे ये चित्र छापे गए हैं। तो आप ये मान लीजिए ये नॉर्मल वाला पेपर है लेकिन कलर्ड इसमें छापा गया है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से विषय सूची थी उसी प्रकार से यहाँ पे अब पूरा वर्णन मिलता है। गीता महात्मा यहाँ पे आपको मिलेगा। अथ ध्यानम है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्या नगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकनाथम। इस प्रकार से ये स्तुति है भगवान जी की। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो प्रथम अध्याय है। अच्छा, इसमें देखिए क्या चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वह आप देखिए। पहला अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है।
पहला तो श्लोक है ही, जिसमें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अलग रंग में है, यहाँ तक आपको पढ़ना है। फिर देखिए समवेता यो सुबह, यानी इतना फिर पढ़ना है। फिर माम का पांडव चैव किम कुर्वत संजय, तो इस प्रकार से कलर के अनुसार पढ़ना है। नीचे अर्थ है। अब आप कहेंगे इस वाले संस्करण में फिर क्या डिफरेंस रहा। ऐसे तो सरल गीता में भी दिया गया है, तो सरल गीता में अगर आपको दिखाऊं तो सरल गीता भी है यहाँ पे, ये थोड़ी सी ये बड़ी है इस वाले संस्करण से। सरल गीता में भी देखोगे तो शुरुआत इसी प्रकार से ही है, और सरल गीता मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। काफ़ी अच्छे से इसमें श्लोक आपको मिलते हैं। तो पहला श्लोक जब चूँकि मैं समझा रहा हूँ तो पहला ही श्लोक देखिए दोनों में तुलना करके। इसमें सरल गीता में फॉन्ट बहुत बड़ा है और इसमें थोड़ा फॉन्ट छोटा है, लेकिन कलर देखेंगे तो कलर ब्लैक एंड रेड कलर का इस्तेमाल सरल गीता में हुआ है। यहाँ पे 4 कलर इस्तेमाल किए गए हैं इस वाले संस्करण में, लेकिन इन दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पे बस कलरों का ही इस्तेमाल है, कलर प्रयोग किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से कथा प्रसंग चल रहा है वह आपको स्वयं अपनी बुद्धि के अनुसार ही पढ़ना पड़ेगा कि कथा अभी आपके जो आप पढ़ रहे हैं भगवत गीता जी को, अभी आप कौन से अध्याय में कौन से प्रसंग पे अभी हैं और वहाँ पे आपको उस श्लोक में क्या जानने को मिल रहा है, वह स्वयं आपको अपनी बुद्धि के अनुसार जानने को प्रयास करना पड़ेगा। साथ ही इसमें भगवत गीता जी का ही सरल पाठ है, इसमें और स्तुतियाँ नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या विशेषता है, यहाँ पे देखिए श्लोक तो है ही, उसका अर्थ भी है कलरफुल, लेकिन ऊपर देखिए धृष्टराज का युद्ध विषयक प्रश्न है। तो धृष्टराज का युद्ध विवरण विषयक प्रश्न है यहाँ पे। तो आपको मालूम है कि यहाँ तक युद्ध के विषय में जो है धृष्टराज ने प्रश्न पूछा है। फिर उसके आगे देखिए द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन के बातचीत आरंभ करने का वर्ण, तो ये श्लोक यहाँ तक मिलेगा। फिर आगे विशाल पांडव सेना देखने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन की प्रार्थना है, तो ये कुछ अन्य श्लोकों में भी यहाँ तक है। फिर आगे पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम है। तो जिस प्रकार से मैं आपको जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे गीता जी के श्लोकों का डेली अध्ययन कराता था, उसी प्रकार से ये वाली अब आपके सामने हार्ड बाइंडिंग के साथ आ चुकी है और हार्ड कॉपी इसकी अब उपलब्ध है, क्योंकि वो जो थी मेरे पास वो सॉफ्ट कॉपी थी जो आप कम्युनिटी टैब में उसका अध्ययन करते थे। यहाँ पे देखिए कलरफुल है सब कुछ, और यहाँ सब वीरों से भीष्म की रक्षा के लिए दुर्योधन का अनुरोध, और ये श्लोक है और नीचे जो है आपका हिंदी में अर्थ दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो से भी अगर आप अध्याय पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे उस श्लोक के ऊपर अगर 2-3 श्लोक आ रहे हैं उसका विवरण में, तो 2-3 श्लोक आपको मिलेंगे। जैसे कि इस वाले श्लोक में देखिए यहाँ पे जो प्रसंग चल रहा है वह सब है, और यहाँ पे 2-3 श्लोक आ रहे हैं, 2-3 श्लोकों के बाद ये ऊपर छापा गया है। तो इस प्रकार से आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि कौन सा जो है अभी प्रसंग यहाँ पे चल रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर तरह से इसको बनाया गया है। बस मुझे थोड़ी सी कमी एक महसूस होती है, वैसे मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी सुंदर है और सुंदर ही चीज़ों को आपको देखना चाहिए, कमी नहीं ढूंढनी चाहिए। तब भी अगर इसमें थोड़ा अन्वय दे दिया जाता नीचे तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती, क्योंकि श्लोक के नीचे अगर अन्वय इसका मिल जाता फिर अर्थ होता तो कहने ही क्या थे। इस संस्करण को दिल खोल के लोग खरीदते और अभी भी खरीदेंगे। बहुत सुंदर संस्करण है और खरीदना भी चाहिए और लेना भी चाहिए। कोई सा भी संस्करण लीजिए, पाठ करिए, लेकिन ये और भी बढ़िया संस्करण बन जाता। और देखिए आप बॉर्डर चारों ओर से पीला बॉर्डर दिया गया है, फिर एक लाइन बनाई गई है यहाँ पे, तो सुंदरता तो बहुत ज़बरदस्त तरह से दी गई है। और पेपर की गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी है, ये मोटा पेपर है और बढ़िया पेपर है, कलरफुल संस्करण है। देखिए एकदम मज़ा आ रहा है इसको देखते हुए, और आकार भी इसका सही है, बिल्कुल इतना आकार है इसका, आकार भी बहुत बढ़िया आकार है इस संस्करण का। और अब देखिए गीता जी के 18वें अध्याय पे सीधे चलते हैं। फिर उससे आगे जो स्तुतियाँ दी गई हैं किस प्रकार से दी गई हैं वह मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए गीता जी का 18वां अध्याय है और यहाँ पे गीता जी का पाठ यहाँ पे संपन्न हो रहा है। देखिए ऊपर लिखा भी है श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रभाव का कथन। तो इस श्लोक में आपको ये वाला वर्ण मिलता है। यहाँ पे गीता जी का पाठ यहाँ पे संपन्न होता है। फिर यहाँ पे देखिए श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती दी गई है। फिर आप आगे देखोगे तो श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम का पूरा पाठ है, कलरफुल पाठ है बिल्कुल। देखिए 4 कलर इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पे। पहला है लाल, फिर थोड़ा नीला नीला है, फिर और दूसरा कलर है, फिर ये थोड़ा हरे टाइप का कलर लग रहा है। तो इस प्रकार से आप श्लोक को 4 कलर में तोड़ा गया है। बढ़िया तरह से यहाँ पे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का भी पाठ है, जो कि देखिए लगभग 4-5 पृष्ठों का ये पाठ है। 4-5 नहीं, ज़्यादा ही पृष्ठ हैं यहाँ पे।
लगभग 8-10 पृष्ठों का पाठ है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी का दिव्य स्वरूप यहाँ पे देखने को मिलता है हमारे प्रभु का। और फिर देखिए आगे नित्य स्तुति है गणेश जी भगवान की, और यहाँ पे संस्कृत में दी गई है स्तुति, और इसके सामने जो है बिल्कुल जस्ट इसके सामने हिंदी में जो है इसका अनुवाद छापा गया है। देखिए बिल्कुल जस्ट इसके सामने हिंदी में अनुवाद छापा गया है। तो इस प्रकार से ये बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे थोड़ा फ़ोटो छाप दिया गया है, फ़ोटो बैकग्राउंड में है, तो थोड़ा सा जो है ज़्यादा उम्र वाले जो हैं थोड़ा हिंदी में पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि मिक्स हो रहा है कलर। वैसे जो है बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे देखिए अच्छा कलर आया है उभर के। यहाँ आपको संस्कृत में अनुवाद है और यहाँ पे देखिए हिंदी में अनुवाद दिया गया है। तो इस प्रकार से ये संस्करण है, बढ़िया संस्करण बनाया गया है। और अभी जो है नित्य स्तुति वाले प्रसंग पे हैं। फिर देखिए हरि शरणम 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 हरि शरणम। बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रभु की आराधना के लिए है। आपको अगर कुछ नहीं आता है बस यही कहते रहिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बेड़ा पार निश्चित समझो आप। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो देखिए बहुत बड़ी बात लिखी है, सत्संग की आवश्यकता क्यों है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, किंतु भूल के कारण मानव अपने उद्देश्य से विमुख होकर धन मान बड़ाई नाशवान पदार्थों की प्राप्ति में इस अमूल्य निधि का दुरुपयोग करने लगा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी बात लिखी है, लेकिन इस लाइन का पालन जो है बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि अधिकतर जो है जहाँ पे जिस पद को अगर उसने प्राप्त कर लिया है तो वहीं पे उसको घमंड हो जाता है, उसको अपना मान हो जाता है उस पद का, और नीचे जो लोग रहते हैं उनका शोषण जो है प्रारंभ कर देता है। चाहे आप किसी भी प्रकार से ले लीजिए, चाहे प्रशासनिक, चाहे राजनीतिक, या मनुष्यों में भी देखिए कितने डिफरेंस है, कितनी प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो वो सब जो है मनुष्य की मनगढ़ंत अपनी है। बस मेन चीज़ यहाँ पे देखिए बहुत एक लाइन में लिख दी गई है, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए बना है। तो इस प्रकार से जो है मिलता है वर्ण। फिर देखिए प्रार्थना दी गई है, और प्रार्थना में देखिए हे नाथ आपसे मेरी प्रार्थना कि आप मुझे प्यारे लगें, केवल यही मेरी मांग है और कोई मांग नहीं। तो बहुत सुंदर है, लेकिन कितने लोग इसका पालन करेंगे कि आप मुझे प्यारे लगें, मेरी यही मांग है, कोई मांग नहीं है। तो रोज़ाना मांग जो है हर इंसान की होती है, लेकिन यहाँ प्रार्थना में लिखा है। फिर देखिए हे नाथ अगर मैं स्वर्ग चाहूँ तो मुझे नरक में डाल दें, सुख चाहूँ तो अनंत दुखों में डाल दें, पर आप मुझे प्यारे लगे। तो इस लाइन का भी देखिए आप में से कितने लोग, हम में से कितने लोग पालन कर पाएंगे। अगर आप स्वर्ग चाह रहे हैं तो नरक में डाल दें। तो इस प्रकार से अगर आप परमात्मा से कहेंगे और किसी प्रकार से अगर स्वीकार कर दिया उन्होंने, तो निश्चित रूप से कल्याण होने वाला बिल्कुल ही नहीं है। कभी कभी प्रार्थना भी जो है उल्टी पड़ जाती है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं ना, कोई घर में अगर बीमार है तो कहते हैं भगवान इसके दुख जो हैं हमें लग जाएं। तो ऐसी हमें प्रार्थना नहीं करनी है प्रभु से, हमें ये कहना है कि प्रभु इनके कष्टों का निवारण करिए और हम सबके दुख काटिए। किसी की जो है ऊपर की भावना को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेन उद्देश्य यहाँ पे है कि प्रभु आप मुझे प्यारे लगें। तो भाव जो है किसी प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन ये भाव जो है थोड़ा अटपटा है। क्योंकि जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि प्रभु अगर मैं कार चाहूँ तो मुझे पैदल रोड पे डाल दें, पर लेकिन मुझे आप प्यारे लगें, तो आप जो हैं और हम बच नहीं सकते प्रभु की माया से। बस प्रभु का सुमिरन जारी रखना चाहिए। और जो श्रेष्ठ महात्मा लोग रहते हैं वो सब चीज़ जानते हैं और वो अपने में ही मग्न रहते हैं, उनको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये सब बंधन तो हम लोगों के लिए हैं। तो नाम जब एक सहारा है, तो प्रार्थना चाहो तो पढ़ सकते। और पंचामृत ये काफ़ी सुंदर है। देखिए हम भगवान के हैं, जहाँ भी रहते हैं भगवान की दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। हम शुद्ध सात्विक जो पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर यहाँ पे आशीष वचन हैं श्री श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के, बहुत सुंदर यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे गीता जी का सार है, और ये भी देखिए राम सुखदास जी महाराज जी का साधक संजीवनी ग्रंथ से यही लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये भी काफ़ी बढ़िया तरह से है। फिर मनुष्य को कल्याण के लिए कम से कम क्या करना चाहिए, तो ये भी देखिए स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी के साधक संजीवनी से लिया गया है। और नित्य पठनीय गीता जी के 5 श्लोक बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर तरह से यहाँ छापा गया है। देखिए कलरफुल तो है ही, श्लोक अति उत्तम है, और साथ ही साथ इसमें अर्थ भी दिया गया है, तो मज़ा बिल्कुल ही आने वाला है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा प्रेरित इस प्रकार से नीचे लिखा गया है, तो बहुत सुंदर। फिर देखिए गजल गीता,
ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। प्रथम ही गुरु को शीश नवाऊँ, हरि चरणों में ध्यान लगाऊँ, गज़ल सुनाऊँ अद्भुत याद, धारण से हो बेड़ा पार। अर्जुन कहे सुनो भगवाना, अपने रूप बताए नाना, उनको मैं कुछ भेद न जाना, कृपा कर फिर कहो सुजाना। जो कोई तुमको नित्य ध्यावे, भक्ति भाव से चित्त लगावे, रात दिवस तुमरे गुण गावे, तुमरे दूजा मन नहीं पावे, तुमरा नाम जपे दिन रात, और कहे नहीं दूजी बात। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हम बहुत सुंदर ये रचना जो है बनाई है। किन्होंने बनाई है, यहाँ पे देखिए, ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय जय दयाल गोविंद जी द्वारा रचित है। बहुत सुंदर उन्होंने बनाई है, ये मज़ा आ जाता है। जब भी पढ़ने का टाइम हो तो केवल पढ़ लीजिएगा। देखिए, भगवान स्वयं कहते हैं, केवट बनकर नाव चलाऊं, भव सागर से पार लगाऊं, ये है सबसे उत्तम ज्ञान, इससे तू कर मेरा ध्यान। यानी भगवान रामचंद्र महाराज के रूप में भी हैं और केवट के भी रूप में भी हैं। केवट बन के नाम चलाऊं, तो केवट में इतनी कहाँ सामर्थ्य है कि भगवान को पार लगा देगा, लेकिन एक भाव है वहाँ पे। फिर देखिए, श्री प्रेम भक्ति प्रकाश नाम से यहाँ पे छापा गया है एक प्रसंग, और इसको सोच रहे हैं पढ़ लें, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप स्वयं देखिए, पढ़ लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे मैं इस प्रकार से दिखा देता हूँ। ये भी लगभग 4-5 पृष्ठों का, तो ये भी श्री प्रेम भक्ति प्रकाश नाम से छापा गया है। फिर उसके आगे आप देखेंगे तो श्री भगवान विष्णु का ध्यान करने के लिए यहाँ पे कुछ मानसिक पूजा की विधि बताई गई है। यहाँ पे श्लोक भी दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं, किस प्रकार से आपको अपने को शुद्ध करना है, वो सब ध्यान के मंत्र यहाँ पे दिए गए हैं। फिर श्री विष्णु भगवान जी का ध्यान लगभग 5 पृष्ठों में ये मिल जाता है। फिर यहाँ पे आके ये समाप्ति होती है। और जो ये श्री विष्णु भगवान जी का ध्यान है, श्री प्रेम भक्ति प्रकाश पुस्तक से लेखक श्री श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदका जी से ये वहाँ से लिया गया है। और यहाँ पे आके सर्वरूप भगवान नाम से एक आरती दी गई है, और यहाँ पे आके इस ग्रंथ की समाप्ति होती है। मैं पृष्ठ आपको बता देता हूँ। पृष्ठों की संख्या देखिए यहाँ पे छापी गई है। पृष्ठ आप देखिए, 271 पृष्ठ यहाँ पे देखने में आते हैं, और ये प्रश्न यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है। और यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज का सुंदर सा एक चित्र देखिए, अलग तरह का चित्र है। ये नया चित्र शायद बनाया हुआ है, या कोई ग्रंथ में हो तो मुझे बताइएगा। ये चित्र मिलता है। फिर देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से इस ग्रंथ की समाप्ति होती है। नया संस्करण है, गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से अभी लॉन्च हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता सुगम पाठ 2340 नंबर कोड है। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।